एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूं। देखो, आईआरआई का एडमिशन मिला है तो उनको कब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। उसके अलावा जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला, वो सीट अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि उससे रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे तक। काउंसलिंग में लास्ट तक सीट नहीं मिलता फिर भी आपको कहाँ कहाँ लेना, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये आपका ऑफिशियल आया, ये मेरे पास कल ही आ चुका था। तो ये देखो, इसमें आपको कब जाना है। जो यूजी स्टूडेंट है जिनको मिला है, आपका दिल्ली में मिला हो, कटक में मिला हो, लखनऊ में मिला हो, पटना में, आसाम में, झारखंड में, 16 नवंबर आपका ये आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है यूजी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है, ऑल द कंसर्न स्टूडेंट आर डायरेक्टेड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली टू द MS स्वामीनाथन लाइब्रेरी, पूसा IRI न्यू दिल्ली एट 9:30। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर द ऑल कंसर्न स्टूडेंट आर द, मतलब उनको डायरेक्टली जाके आपका MS स्वामीनाथन लाइब्रेरी IRI पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में आपको जाके 9:30 AM में आपको लेके जाना है। मतलब उस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है, न्यू दिल्ली में जाके आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद में देखो इसमें क्या क्या लेके जाना है आपको। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है, रैंक कार्ड लेके जाना है। उसके बाद में आपका देखो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो सेंट्रल वाला वो लेके जाना है। ऑल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए थे वो सब कुछ आपको लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल, अगर आप पीजी वाले हो तो आपका ग्रेजुएशन का ये सब आपको लेके जाना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट, सेलेक्टेड टू IRI हाउस एक्सेप्ट IRI असम। IRI असम को आप छोड़ दो तो शुड रिपोर्टेड टू द कंसर्न हब्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग विद द टू सेट्स ऑफ सेट। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज आपको पता है कि जो आपने IRI दिल्ली वाले वो तो वहीं जाएंगे, लेकिन जिनको जो अलग मिला है, लखनऊ वाला है तो वहीं जाके आपका रिपोर्ट करेगा, कटक वाला भी अपने जो उसको हब्स में मिला है वहां जाके करेगा। उसके बाद सेट जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उनका 2 जेरोक्स लेके जाना है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 2 ना लेके आप एटलीस्ट उसका 4 जेरोक्स लेके जाएं, और A4 पासपोर्ट साइज फोटो बोले तो आप उसमें एटलीस्ट ज्यादा लेके जाएं, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी फिजिकल रिपोर्टिंग वाले वीडियो में बताया था। अब इसमें बाद नेक्स्ट क्या है, IRI आसाम शुड रिपोर्ट द IRI झारखंड। जिनको देखो भाई IRI आसाम में मिला है उनको IRI झारखंड में रिपोर्ट करना है, वो आसाम में नहीं जाए, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो IRI आसाम वाले स्टूडेंट है उनका क्लास आपके IRI झारखंड में ही चलेगा टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कोई नेक्स्ट ऑर्डर ना आए। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ आई होगी कि आपको कब तक ये जाना है और कब आपका ये रिपोर्ट। ये देखो मैंने अभी पोर्टल पे आया हूँ, रानी लक्ष्मीबाई वाले पोर्टल पे। तो देखो जो आपकी झांसी में है तो उसमें लिखा है वो देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग एट यूनिवर्सिटी 4 दिसंबर 10 AM। तो ये देखो ये वाले सब कैंडिडेट लिया, साफ साफ लिखा हुआ फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। अब जाके हम बात करते हैं कि आपके IRI का फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा। उसके बाद में हमारी जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका कब होगा। इसका था आपका 4 दिसंबर को, और इसका था आपका 16 नवंबर को। ये आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद में अब देखेंगे हम ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहने वाला है सेकंड राउंड का। देखो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली आज अगर आपका सीट सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आता तो हम पूरा करेंगे 5 बजे के बाद, आपका 5 PM के बाद में आपको रिलीज कर दे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये टाइम रहता है इसका, ठीक है। अब देखो क्या वो रहने वाला है कैटेगरी वाइज, क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ आपका BSc AG के बारे में कि BSc एग्रीकल्चर का क्या रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, तो ये देखिए आप अनुमान लगा के चलिए कि आपका 5200 से लेके 5500 के बीच में आपका, इसके बीच में आपका रैंक रहने वाला है जनरल कैटेगरी। और OBC कैटेगरी की हम बात करें तो ये आपका बढ़ के जा सकता है 5600 से 5700 तक आपका, आपको सेकंड राउंड में BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो। और बात करें हम SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए, तो देखो जो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको ये पहुंच सकता है 12,800 रैंक तक ये पहुंच सकता है। मैक्स टू मैक्स 13,000 तक भी आपका जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है 12,800 तक ये रहेगा। और ST कैटेगरी तो इन जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, इनमें आपके जो चांसेस है वो 90% चांसेस है कि आपको इसमें इतना आपको पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करूं मैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में अगर आपका ये जो है जो वो आपका 13,500 रैंक तक, ये आपका जो रैंक है ये आपका ओवरऑल रैंक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये ओवरऑल रैंक है, ठीक है ना। तो 13,500 रैंक तक आपको ये मिल जाएगा। अगर अब मैं बात करूं आपको हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है ना, तो हॉर्टिकल्चर के लिए देखो जनरल कैटेगरी, यहाँ हमने OBC, SC और ST। एक चीज मैंने आपको हर बार भी बोला था, एक बार बोल देता हूँ। देखो
जिनका यूपीएस कैटेगरी है, एससी है और एसके, भाई आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मस्ट था। और आपको कॉलेजेस के अगर जितने आप ज़्यादा कॉलेजेस फिल करते हैं आपको डेफिनेटली सीट मिल जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूपीएस कैटेगरी वालों की, तो भाई कंफर्म आपको सीट, आप जाके देखोगे इतने स्टूडेंट को इजीली मिल गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था। और एक और इसमें कैटेगरी आती है, वो आती है, मैं अगर बात हूँ तो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए, भाई 4 तरह का आपको इजीली आईसीआर में सीट मिल जाएगा। आपको कोई भी ज़्यादा एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या हॉर्टिकल्चर कट ऑफ रहने वाला है वो आपको बता दूँ। जनरल कैटेगरी में आपका जो रैंक है ये आपको पहुंच जाएगा 8K तक, 8000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर मिलने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपने ठीक से चॉइस फिलिंग की है तो। उसके बाद में अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो आपका ये भी नियर बाई 1.8K है आपका, यह 8100 रैंक तक आपका पॉसिबिलिटीज है। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हो, जहाँ पे आपको एग्री मिल रहा था, जहाँ पे अब आप देख रहे हो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे एससी कैटेगरी में, देखो 13,000 रैंक तक मिल रहा है। तो आप इसके नियर बाई आपका 13,500 के अप्रॉक्स में, 13,000 से 13,500 अप्रॉक्स में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है एग्री और हॉटी की कट ऑफ में। उसके बाद में आपका जो एसटी कैटेगरी का, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14,000 से 14,500 के रैंक तक बीच में, ठीक है ना। तो चलो आई होप आपको ये समझ आया होगा एग्री और हॉटी का। तो आई होप ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, आपके जो भी डाउट होंगे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।